सतपुड़ा के घने जंगल का व्याख्या। भवानी प्रसाद मिश्र द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं। यह गांधीवाद के विचार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। भवानी प्रसाद मिश्र उन कवियों में से थे जो कविता को ही अपना धर्म मानते थे, इसलिए उन्हें कवियों के कवि कहा जाता था। भवानी जी अपनी कविता के माध्यम से बहुत हल्के फुल्के ढंग से बहुत गहरी बात कर देते हैं, जिससे उनकी निश्चल अनुभव संपन्नता का आभास मिलता है। मिश्र जी प्रकृति प्रेमी कवि हैं। उनका प्रकृति चित्रण कलात्मक है। आकाश, समुद्र, पृथ्वी, बादल, फूल, नदी, पंछी, वन, पर्वत, जंगल आदि ने उन्हें प्रभावित किया है। मिश्र जी ने सतपुड़ा के घने जंगल के बारे में कहा है कि सतपुड़ा का जंगल बहुत ही घना है और शांत है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह जंगल गहरी नींद में सोया हुआ है। यह इतना घना जंगल है कि इसमें झाड़ के पेड़ बहुत ऊंचाइयों तक गए हैं और बहुत नीचे भी। यह झाड़ चुपचाप आंखों को मीच कर खड़ा है। यहाँ की घास, काश, साल, पलाश सभी के पौधे मुक अवस्था में हैं। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा है। अगर इन जंगलों के भीतर जा सको तो जाओ, क्योंकि इसके भीतर हवा भी नहीं धंस पाती है। यह इतना घना जंगल है जो अपने शांत स्वभाव के कारण डरावना सा प्रतीत होता है। इसके तल में कई प्रकार के पत्ते। मिश्र जी प्रकृति प्रेमी कवि हैं। उनका प्रकृति चित्रण कलात्मक है। आकाश, समुद्र, पृथ्वी, बादल, फूल, नदी, पंछी, वन, पर्वत, जंगल आदि ने उन्हें प्रभावित किया है। मिश्र जी ने सतपुड़ा के घने जंगल के बारे में कहा है कि सतपुड़ा का जंगल बहुत ही घना है और शांत है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह जंगल गहरी नींद में सोया हुआ है। यह इतना घना जंगल है कि इसमें झाड़ के पेड़ बहुत ऊंचाइयों तक गए हैं और बहुत नीचे भी। यह झाड़ चुपचाप आंखों को मीच कर खड़ा है। यहाँ की घास, काश, साल, पलाश सभी के पौधे मुक अवस्था में हैं। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा है। अगर इन जंगलों के भीतर जा सको तो जाओ, क्योंकि इसके भीतर हवा भी नहीं धंस पाती है। यह इतना घना जंगल है जो अपने शांत स्वभाव के कारण डरावना सा प्रतीत होता है। इसके तल में कई प्रकार के पत्ते गिरे हुए हैं, जैसे सड़े, गले, हरे आदि कई प्रकार के पत्ते हैं। यहाँ तक कि कीचड़ से सने हुए पत्ते भी हैं, जो कीचड़ रूपी धरातल को ढक के रखे हुए हैं। कवि कहते हैं कि अगर इन पर चल सको तो चलो, दलो इनको, अर्थात कुचल सको तो कुचल दो। ये देखने में इतने घिनौने लग रहे हैं, क्योंकि इनकी अटपटी उलझी सी लताएं पेड़ की डालियों को जैसे खींचकर अपने में जकड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि पेड़ की डालियों को ही खा जाए रही हैं। इस जंगल के भीतर चलने से ही यह लताएं पैरों को कसकर जकड़ लेती हैं, जिससे प्राण संकट में आ जाते हैं। डर के वजह से तन कांपने लगता है। इस जंगल की लताएं देखने में सांप की जैसी काली दिखती हैं, जैसे उन्हें बड़े प्यार से पाला गया है। यह पूरा जंगल ही लताओं से घिरा हुआ है। कुछ दूर और जाने से मकड़ियों के जाले मुंह को घेर लेती हैं, जिसे मनुष्य उसे हटाते वक्त अस्त व्यस्त हो जाता है और सारे बाल मुंह पर आ जाते हैं। इस जंगल में मच्छरों का आतंक है। यहाँ के मच्छरों के काटने से हाथ पैर पर, मुंह पर काले
लाल दाग हो जाते हैं। किंतु जब भीषण वर्षा होती है तो यह जंगल उसे सहन करते हुए अपने आप को बचाए हुए रहती है। उन्हें इस समय अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता है। यहाँ पर सांपों की भी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे अजगर से यह पूरा जंगल भरा पड़ा है, जो अगम गति से जंगलों में चलते हैं। यह जंगल 7 पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। यहाँ पर बड़े छोटे झाड़ तो हैं, साथ ही शेर बाघ जैसे जंगली जानवर भी रहते हैं, जो अपनी गर्जन और दहाड़ से जंगल में कंपन पैदा करते हैं और पूरा जंगल उनके कंपन से कनकन से गूंज उठता है। अब कवि कहते हैं कि इस जंगल में मनुष्य भी रहते हैं, जंगल के खूब भीतर रहते हैं, जो अपने खाने लिए 4 मुर्गे और 4 तीतर को पाले हुए हैं और अपनी झोपड़ी के ऊपर पूंछ डालकर झोपड़ी के छत को ढक कर निश्चित उसके अंदर बैठे हुए हैं। वहाँ के लोग एकदम गोड़ तगड़े और काले रंग के हैं। वे लोग पर्व त्योहार भी मनाते हैं। जब होली का मौसम आता है तो वह लोग उसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उस समय वह घास की हरी भरी गाती सी लगती है। वह लोग महुआ भी पीकर मगन हो जाते हैं, पूरे मदमस्त हो जाते हैं। चारों तरफ में महुए की गंध फैल सी जाती है। चारों तरफ ढोल की आवाज़ और गीत गाते हैं। ने इन सभी चीज़ों को देखा तो उसकी जंगल के प्रति राय बदल गए। अब वह कहते हैं कि यह जंगल अपनी नींद से उठ गया है। यहाँ की घास पलाश काश लताएं वात ताल पात सभी पागल से हो गए हैं। यह जंगल उस आनंद क्षितिज तक फैला हुआ है जहाँ मृत्यु भी मैला सा प्रतीत होता है। इस जंगल में एक सागर भी है, जो शुभ काली लहरों वाला है, जो मथित और उथित जहर सा लगता है। यहाँ पर बड़े बड़े मेरू सांप शंभू और सुरेश सभी का वास है। ऐसा ही है यह सतपुड़ा का जंगल। कवि को पहले इस जंगल के भीतर जाने में डर लगता था, पर अंतिम पंक्ति में वे कहते हैं कि धंसो इसमें जितना धंस सकते हो, क्योंकि इसमें कोई डर नहीं है। यह कोई मौत का घर नहीं है। यहाँ कितनी ही नदियाँ बहती हैं, जो अपनी अपनी आप बीती सुनाती हैं। इस जंगल ने नदी, निर्झर और नाले को अपने अंदर जगह दिया है। लाखों पंछी, सैकड़ों हिरन आदि जानवरों को निवास स्थान दिया है। चांद की कितनी ही किरणों में यहाँ के फूल कलियाँ झूम उठती हैं, कितनी ही अज्ञात कलियाँ खिल उठती हैं। हरा रंग का ध्रुवा रक्त रंजित आकाश हवा अभी पूर्ण रूप से रसमय हो गए हैं। यहाँ पूरा जंगल लताओं से ही बना है।